हमारे घर के 6, हमारे ख़ानदान के 10 लोग थे। मेरे खुद की फैमिली वो 6 और हमारे जो ऊपर रहते थे वो भी हमारे ही अपने ही थे। तो बहुत पूरे ख़ानदान को इतना बड़ा झटका लगा है। मेरी अम्मी भी चली गई, छोटा भाई चला गया, 3 भाई गए, 2 भाभियाँ थीं। बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ, बहुत बुरा हुआ। जो दूसरे भी थे वो भी हमारे अपने ही थे, चाहे वो हमारी कम्युनिटी के थे ही नहीं, वो इंसान तो थे। उनको भी बहुत तकलीफ़ें हुई है, बहुत। और जो तकलीफ़ें इन्होंने बर्दाश्त किया है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। इनकी जो हालत थी, इनको जब निकाला तब हमें तो देखने भी नहीं दिया। ऐसी हालत है उनकी, देखने जैसे भी नहीं थे। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है उनको। पता नहीं वो क्या क्या उनको फील हुआ होगा, वो कि पता नहीं किसको आवाज़ दी होगी, नहीं दी होगी, पता नहीं उन्होंने कैसे वो सब बर्दाश्त किया होगा। ये सिर्फ वो जानते हो और उनका खुदा जानता है बस। मुझे मेरी कज़न ने कॉल करके बोला कि तुम कहाँ हो? उनको सबको ये लगा कि मैं वहीं पर हूँ। बोला वो गिर गई है बिल्डिंग, सुना है। बस वहीं पे ही सब कुछ ब्लैंक हो गया, कुछ भी नहीं समझ आया। मैं तो दुपट्टा और मैंने तो बच्चियों को भी अपनी नहीं देखा, मैं ऐसे भागी हूँ। मैंने रक्षा वाले को हाथ जोड़ के बोला मेरी अम्मी की बिल्डिंग गिर गई है, प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। उस हानि के अंदर मेरा ये नुकसान हुआ है कि मेरे 3 बेटे, 2 बहुएं और मेरी बीवी और मेरी पोती 3 महीने की, जो हमें सही सलामत मिली है। बस ये मेरे साथ, मेरे तो 6 बंदे चले गए हैं। मेरे साथ तो क्या हुआ है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बस बर्दाश्त करके बैठा हूँ। आप कहाँ थी जब ये वाक़या हुआ? मैं अपने घर थी, मेरी बेटियाँ जुमेरात वाले दिन वहीं पे ही थी, पूरा दिन वहीं थी। रात को 11 बजे आए, मेरा छोटा भाई खुद छोड़ने आया था उनको और मैं खुद जाने वाली थी। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं अभी आज नहीं, अभी मैं थक गया हूँ ऑफिस से, मैं आपको कल छोड़ने जाऊँगा और आप बच्चियों को भी बुला लो। तो मैंने भाई को कॉल करके बोला कि चलो इनको छोड़ने आ जाओ, आपके जीजू कह रहे हैं कल मैं आपको छोड़ने चलूँगा। मेरी माँ तो मेरा इंतज़ार कर रही थी वहाँ पे कि तुम आओगी। मैंने कहा हाँ मम्मा मैं आऊँगी, लेकिन मैं दूसरे दिन ऐसे गई कि मुझे वहाँ पे कोई नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, सबको नहीं मिला, कोई भी। आवाज़ें दी मैंने सबको कि इनको निकालो, जल्दी सही होंगे। 2 दिन हमने यही उम्मीद लगा के रखी कि कोई तो होगा सही। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। सिर्फ एक मेरा भाई और मेरे अब्बू, वो दोनों काम पे गए थे और ये बच्ची इसके ऊपर पूरा मलबे के ऊपर पड़ी हुई थी और इसके ऊपर पिलर पड़ा हुआ था। लेकिन इतनी पता नहीं इसकी ज़िंदगी अल्लाह ने उसको दी, ये कैसे बची कोई नहीं जानता। बहुत मट्टी से भरी हुई थी, ज़ख्म भी आए हैं। मेरी बड़ी अम्मी मेरे साथ, इन्होंने उठा के इनको सब चेकअप करवाने लेकर गए। डॉक्टर ने कहा उसको तो एक है ना, एक बाल के बराबर भी ना उसको स्क्रैच भी नहीं आया इसकी हड्डियों में, उसको कुछ भी। पूरा एक्सरे वगैरह। वो मेरा छोटा भाई जो 17 साल का था, वो अभी 18 साल का अगस्त में होने वाला था। सबसे बड़ा भाई और ये उसकी बच्ची है, मेरी भाई और भाभी। उनकी शादी को भी 3 साल ही हुए थे और मेरे दूसरा भाई जो मुझसे छोटा है, उसकी शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे बस। वो बिल्कुल न्यूली, उन्होंने ना अभी तक अपनी शादी की ना पोजिंग भी नहीं करी। उन्होंने कहा अब हम आप शूट करवाएंगे, वीडियो शूट करवाएंगे। उसने अपनी चाह से सब कुछ लिया, अपनी तैयारी करवाई और बस वो सारी उम्मीदें ना सब चली गई उनके साथ। पूरा घर तो तबाह हुआ, घर के लोग भी चले गए। मेरा भाई जो छोटा है ना, वो खुद मेरी ऊपर वाली बड़े पापा की पोती है ना, उनको हाथ पकड़ के मेरा छोटा भाई खुद भागा है उसको लेकर, उसको वहाँ फेंका और फिर उसको बोले कहाँ जा रहे हो। मेरे भाई ने बोला नहीं मेरी बड़ी अम्मी को लेने जा रहा हूँ ऊपर। तो जो लासी जो बच्चा है ना, उसने कहा, मैंने प्रांति को बोला भी कहाँ भाग रहे हो, बिल्डिंग गिरी है। बोले नहीं
मरेंगे तो सब साथ मरेंगे, अकेला किसको छोड़ के जाऊं, उनको बच्चा ना है, ऐसे करके ऊपर गया और बस बिल्डिंग गिर गई। मेरी भाभीयों ने भी बच्ची के कपड़े उठाए थे, इनके बैग था, हाथ, मेरे भाई और एक दूसरे ने हाथ पकड़ा हुआ था, तो भाग रहे थे वो लोग भी, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला निकलने का इस बिल्डिंग से। एक झटका लगा, ये लोग उठे और भागे, दूसरे झटके में तो उसी वक्त ही गिर गई, कुछ सेकंड में ही गिर गई। मेरा तो जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, मेरी तो छत भी चली गई। बस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बेघर हूँ ना अभी तो फिलहाल। तो मैं अभी भाई के घर पे हूँ, ये भी जिसमें बैठे हैं ये मेरे भाई का घर है। मैं यहाँ आया हूँ, भाई ने बोला हम लोग हैं ना आपके साथ, सहारा है मेरा, मैं यहाँ हूँ। बस मैं और क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी छत तो होनी चाहिए। ये क्या आपका अपना घर है? ये हमारे यहाँ लियारी में पगड़ी सिस्टम चलता है, वो ये वाला था। हाँ, अपना नहीं होता है पगड़ी सिस्टम वाला, हम किराए पे ही होते हैं। कितने साल से रहते हैं? हम तकरीबन 40 साल से हैं। मेरी शादी वहाँ हुई है, मेरी शादी को 30 साल हो गए। मेरे वालिद ने ये घर लिया था। कभी आपको महसूस हुआ कि ये बिल्डिंग गिर भी सकती है, कहीं तो क्रैक्स होंगे? अगर ऐसा देखो, अगर ऐसा पता होता तो मैं अपने अजीज़ों को नहीं खोता। किसी को पता चले कि आपके साथ ये हो रहा है तो वो होने नहीं देगा। मैं खुद वहाँ सुबह ड्यूटी पे निकला हूँ, वहाँ से ही मेरा छोटा वाला बेटा भी निकला है, वो भी ड्यूटी पे गया था। मेरा बेटा बच्चा है, पोती बच्ची है, मैं बचा। अगर किसी को पता हो तो अपने अजीज़ों को खोना नहीं चाहेगा। बार बार ये बात की जा रही है कि नोटिस दिया गया था। नहीं, ये सारी, मैं तो समझ रहा हूँ ये सारे मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, ये झूठ फैलाया जा रहा है। पता नहीं कौन अपने आप को बचाना चाहता है। हमें अगर नोटिस मिलता तो हम भी खुद एक्शन लेते ना कुछ चीज़ का। जो करेगा मेरा भगवान करेगा, वो देगा सजा। अगर उन्होंने जानबूझ के हमारी जानों से खेले हैं तो उनको सजा ज़रूर मिलेगी। मैं अब यही करती हूँ कि जो अभी ऑलरेडी जो ऐसी बिल्डिंग मौजूद है यहाँ पे इस इलाके में, कहीं पे भी ऐसी, उनको खाली करवा दी जाए। कि मैं नहीं चाहती जो मुझ पे बीती है वो अब किसी और पे बीते, कि उनके अपने को उनको छोड़ के चले जाए।